हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेहनत होगी जीत होगी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट करा है जिसमें मैंने झारखंड की जो शासन व्यवस्था है, आप लोगों ने जेपीएससी का सिलेबस देखा होगा। झारखंड की जो शासन व्यवस्था है उससे हमारा 8 क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें मैंने अभी तक आप लोग को ये मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था, फिर मैंने संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था, उसके बाद मैंने ये खड़िया समाज की जो ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था है उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया है, और पढ़ा पंचायत के बारे में भी मैंने बताया है। आज की जो क्लास मेरी रहने वाली है ये हमारा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था पे आधारित रहने वाली है। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में हमारा फिक्स है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आप लोग को बता रही हूँ कि हमारे बैचेस भी चल रहे हैं। बहुत ही मिनिमम फी में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कवर कराया जाएगा, क्योंकि आप लोग, और वैकेंसी भी आ ही गई है, आप लोग को पता होगा 400 बोल रही हूँ मैं। पोस्ट भी हमारा अच्छा खासा है, जिसमें 207 पोस्ट हमारा जो है ना, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। तो आप समझ सकते हैं इतना अच्छी वैकेंसी, इतना अच्छा पोस्ट हमारा कभी नहीं आएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए, और आप लोग रांची में जाइएगा, तो मैं खुद रांची में रहती हूँ। आप लोग क्लास लीजिएगा ना, यहाँ पे 20,000 30,000 ऐसे करके पीटी का फी है। हम लोग तो बस 2500 रुपए बस न्यूनतम रखे, जिसमें भी आप असमर्थ है, एक टाइम में नहीं दे सकते हैं, तो आप 2 ये इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को। सबसे पहले हमारा यही पूछा जाएगा कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है ये हमारा किस जनजाति से संबंधित है, सबसे पहले पूछा जाएगा। तो ये आप लोग को याद रखना है कि हो जनजाति की है, ठीक है। अब हो जनजाति के बारे में बेसिक थोड़ा सा आप लोग जानिए। हो जनजाति जो है ये झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, ठीक है। और पहली हमारी कौन है, तो पहली हमारी संथाल जनजाति है, देन हमारा उरांव है, थर्ड हमारा हो गया मुंडा, और फोर्थ नंबर की हमारी हो जनजाति है। हो जनजाति का निवास स्थल जो ये हमारा माना जाता है कोल्हान वाला। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा झारखंड है, तो ये जो कोल्हान प्रमंडल हमारा है ना, ये वाला कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल में हमारा जो है ना, कोल्हान प्रमंडल में हमारा ये मुंडा मानकी यानी कि हो जनजाति का ज्यादा निवास हमारा माना जाता है, और उनकी शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। आगे मैं आप लोग को अच्छे तरीके से बताऊंगी। देखिए, हो जनजाति की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है इसको मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें क्वेश्चन एक हमारा ये बनता है कि किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। तो आप लोग को याद रखना है, भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था हमारा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को माना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा, और ये क्वेश्चन हमारा 6th 7th जेपीएससी में पूछा जा चुका है कि किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा हमारा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो याद रखना आप लोग को, यह हमारा हो जाएगा थॉमस विल्किंसन। थॉमस विल्किंसन के द्वारा ही हमारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है। देखिए, मैं आप लोग को बताऊंगी कि आखिर किस तरीके से इस शासन व्यवस्था को हमारा मंजूरी प्रदान किया गया, लेकिन इससे पहले आप लोग इस शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देन मैं आप लोग को बताऊंगी कि आखिर किस प्रकार से हो जनजाति की मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन ने मंजूरी प्रदान की थी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है हमारा कि हो जनजाति जो है, हो जनजाति किस समाज की उपशाखा मानी जाती है, तो ये हमारा मुंडा समाज की उपशाखा मानी जाती है, ठीक है। अब इस टायर को पहले आप लोग समझिए, जैसे कि मैंने हर अपने लेक्चर्स में आप लोग को बताए हैं कि कितने टायर्स की हमारी होती है। तो इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से पहले समझिए कि जो हमारा हो जनजाति है, जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था, ये कितने टायर की होती है और उनके हेड को क्या बोला जाता है, और इस टाइप का टायर क्यों बनाया गया मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि गांव के लेवल पे अगर कोई भी मसला हमारा नहीं संभलता है तो उसके ऊपर के हायरार्की में किसी भी मसला को हमारा ट्रांसफर किया जाता है। इस वजह से इस टाइप के हायरार्की का यूज किया गया, मतलब कि इस टाइप का बनाया गया है, ठीक है। तो मुंडा जनजाति का सबसे पहले हमारा ग्राम लेवल, ठीक है, ग्राम लेवल पे हम लोग देखते हैं तो ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुंडा कहा जाता है, ठीक है। ग्राम लेवल पे जो भी हमारा, एक हमारा ग्राम लेवल हो गया, तो ग्राम लेवल पे जो पंचायत है इसके हेड को क्या कहा जाता है, तो ग्राम लेवल पे जो भी पंचायत के प्रमुख हैं उनको मुंडा कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद का हमारा जो हायरार्की है उसे
बोला जाता है पट्टी, ठीक है, जो कि कई गांव पंचायत को, कई ग्राम पंचायतों को मिला करके ये हमारा पट्टी निर्मित किया जाता है, जिसके हेड को मानकी कहा जाता है। ठीक है, पट्टी का हेड हमारा मानकी होता है, ये आप लोग को याद रखना है। और इस शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, मैंने आप लोग को बता ही दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोग को इंग्लिश में भी दे दिया है, ठीक है, आप लोग को बाइलिंगुअल भी दे दिया है कि ट्रेडिशनल जो भी हमारा ये सिस्टम है, ये हो ट्राइब का हमारा है, और इसको मुंडा मानकी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम के नाम से इस सिस्टम को हमारा जाना जाता है। और ये जो हमारा सिस्टम है, इसको हमारा, ठीक है, इसको हमारा गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ये जो हमारा है इसको अप्रूव किया था, ये हमारे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे थॉमस विल्किंसन के द्वारा हमारा इसको अप्रूवल दिया गया था। ठीक है, अब देखिए, हो ट्राइब जो है ये हमारा सब ब्रांचेस ऑफ मुंडा, यानी कि मुंडा समाज की एक उप शाखा हमारी हो ट्राइब मानी जाती है। ठीक है, और ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत है इनके, अभी मैंने बताया था आप लोग को, ग्राम पंचायत के जो हमारे हेड होते हैं मुंडा ट्राइब की, इनको मुंडा कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। और मैंने बताया कि कई गांव को मिला करके हमारा उसके ऊपर का हिरार्की बनता है, जिसके हेड को मानकी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि इनसे रिलेटेड जो भी हमारा पोस्ट वगैरह है उसको हम लोग देख लेते हैं। और उसके ऊपर का भी एक हमारा लेबल होता है, जैसे कि ये भी हमारा 3 टायर, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये मैंने बताने में भूल गई, अभी बता देती हूँ। ग्राम लेवल पे हमारा मुंडा हो गया, उसके ऊपर का लेवल हमारा हो गया पट्टी का। ठीक है, पट्टी का, पट्टी के हेड को क्या बोला गया, मानकी कहा गया। ठीक है, पट्टी के हेड को मानकी कहा गया। देन उसके ऊपर का हमारा लेबल है जो कि राज्य पढ़ा का हमारा पड़ता है। ठीक है, पढ़ा हमारा, और इसके हेड को पढ़ा राजा। ठीक है, इसके हेड को पढ़ा राजा कहा जाता है, ये आप लोग को याद रखना होगा। ये भी हमारा 3 टायर है। ठीक है, अब देखिए, ग्राम लेवल पे जो हमारे विलेज हेड हुए मुंडा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो मुंडा हमारे कौन होते हैं, तो मुंडा हमारे ये गांव का जो हेड होता है, रिलीजियस हेड को मुंडा कहा जाता है। और अभी आप लोगों ने, मैंने प्रीवियस क्लास आप लोगों ने अगर देखा होगा तो जो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था था उसमें भी गांव के हेड को मुंडा कहा जाता था। ठीक है, गांव के हेड को मुंडा कहा जाता था। ठीक है, और ये मुंडा का क्या काम है, जो मुंडा जो हमारा है गांव का जो हेड है उसका क्या काम होगा, उसका काम होगा कि हमारा गांव के लेवल पे जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया, या फिर हमारा जुडिशियरी सिस्टम हो गया, या फिर लगान वगैरह हो गया, ये सब एकत्रित करने का काम हमारा मुंडा ही करता है। ठीक है, तो ये प्रशासनिक, न्यायिक और लगान जो हम लोग देख रहे थे कि मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसमें मुंडा का काम था, सेम वही काम हमारा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में भी है। और जितने भी हमारे विलेज के हेड होते हैं ना, उनका तो यही काम होगा ना कि गांव के लेवल पे जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभाले। अगर किसी भी तरीके का कोई भी हत्या नहीं, मतलब किसी भी तरीके का मान लीजिए कोई भी अपराध वगैरह हो जाता है जमीन जायदाद को लेकर के, या फिर आपसी झगड़े वगैरह हो जाते हैं, तो उनमें हमारा गांव के स्तर पे मुंडा ही हमारा डिसीजन देता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये हमारा रेंट वसूलने का काम भी करता है। अब देखिए, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में एक डाकुआ होता है। ठीक है, डाकुआ हमारा होता है। डाकुआ कौन होता है, तो ये मुंडा का सहयोगी के रूप में काम करता है, मतलब कि मुंडा को असिस्ट करता है ये हमारा। ये आप लोग को याद रखना है, डाकुआ का 2 काम है, एक तो ये हमारा मुंडा का सहयोगी हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ ये हमारा मुंडा का जो भी डिसीजन होगा, या फिर जो भी डायरेक्शंस वगैरह होंगे, जो भी ऑर्डर्स वगैरह होंगे, उनको गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम जो है ना, ये हमारा डाकुआ ही करता है। तो आप लोग को याद रखना है कि ग्राम लेवल पे एक तो हमारा मुंडा हो गया जो कि विलेज का हेड हो गया, और जो डाकुआ होता है ये हमारा मुंडा को असिस्ट करने का भी काम करता है, और साथ ही साथ मुंडा का जो डिसीजन होता है या फिर जो उसका ऑर्डर होता है, इसको गांव के लोगों तक पहुंचाने का, मतलब कि मैसेंजर के रूप में भी ये हमारा काम करता है। ठीक है, मैसेंजर के रूप में भी ये हमारा डाकुआ काम करता है। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद का मैंने आप लोग को बताया था, उसके ऊपर का जो हमारा हिरार्की था जो कि मानकी, जो पट्टी हमारा था ना, पट्टी। ठीक है, पट्टी। ठीक है, देखिए कहीं कहीं पे ना यहाँ पे पढ़ा भी बोल दिया जाता है, ये हमारा जगह पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये पढ़ा है ना, इसको कहीं कहीं पे पट्टी भी बोल दिया जाता है, कहीं कहीं पे पेड़ भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। और कहीं कहीं पे जो उसके ऊपर वाला हिरार्की पढ़ा राजा मैंने बताया था ना, उसको राज्य स्तर मान लिया जाता है, उसके हेड को राजा मान लिया जाता है।
ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा मानकी है, जो कि हमारे पट्टी के हेड होते हैं, जो कि लगभग 7 से 12 गांव को, ठीक है, 7 से 12 गांव को मिला करके हमारा पट्टी बनता है या पढ़ा या पीड़ बनता है। ये जहां जहां जगह है ना, जो कोल्हान प्रमंडल है, अपने अपने स्थान पे, क्षेत्रीय स्थान पे, मतलब लोकल लेवल पे, ये हमारा पट्टी, पीड़ या फिर पढ़ा नाम दिया गया है। और इसके हेड को मानकी कहा जाता है। ठीक है, इनके हेड को मानकी कहा जाता है। अब देखिए मानकी जो हमारा होता है, मानकी हमारा सभा बुलाता है। मान लीजिए किसी भी तरीके का कोई भी असेंबली, कोई भी प्रोग्राम वगैरह आयोजित करता है, तो इसमें मुंडा और डाकुआ, ठीक है, मुंडा तथा डाकुआ दोनों इसमें हमारे उपस्थित होते हैं। क्योंकि आप लोग को पता होगा कोई भी मान लीजिए कार्यक्रम वगैरह ये सब आयोजित किया जा रहा है, तो इसमें हमारा ना ये हेड के रूप में, ठीक है, वहां पे कार्यक्रम को संचालित करने के लिए, प्रोग्राम को चलाने के लिए हमारा मुंडा, वहां के जो ऑफिसर्स होते हैं वो तो शामिल होते ही, आप लोग देखे ही होंगे। तो मुंडा और डाकुआ इसमें दोनों हमारा उपस्थित होते हैं। ठीक है, और सर्वसम्मति से हमारा किसी भी मैटर्स का यहाँ पे निपटारा किया जाता है। सभी लोग अपनी अपनी राय देते हैं और राय के अकॉर्डिंग ही हमारा किसी भी मैटर पे डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक हमारा पोस्ट और है, पोस्ट नहीं, संस्था तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं, पीर पंच। ठीक है, पीर पंच। तो पीर पंच क्या होता है? तो पढ़ा का जो हमारा पढ़ा है, पढ़ा का जो न्यायिक प्रधान होता है ना, न्यायिक यानी कि जुडिशियरी जो हेड हमारा होता है, उसको पीर पंच कहलाता है, पीर पंच कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने आप लोग को बाइलिंगुअल भी कर दिया है, आप लोग समझ सकते हैं देख कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक हमारा गांव का एक और हमारा ऑफिसर होता है, जिसको तहसीलदार कहा जाता है। ठीक है, इसे तहसीलदार कहा जाता है। तहसीलदार कौन होता है? तो एक गांव का हमारा रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि गांव का ये हमारा राजस्व अधिकारी होता है, रेवेन्यू ऑफिसर होता है। इसका मेन काम क्या है? तो लगान वसूली का। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे होंगे कि गांव के लेवल पे तो लगान वसूलने का काम हमारा मुंडा करता है। जी हाँ, मुंडा करता है, लेकिन मुंडा का मेन काम जो है ना, वो लगान वसूलना नहीं है। मेन काम उसका है गांव का प्रशासन को संभालना, गांव का न्यायिक जो भी हमारा न्याय से रिलेटेड जो भी हमारा मुद्दा है, किसी भी मैटर पे डिसीजन देना है, तो वो हमारा काम करेगा। साथ ही साथ लगान भी वसूल लेता है। लेकिन ये जो अलग से एक पोस्ट बनाया गया है तहसीलदार का, जो कि रेवेन्यू ऑफिसर होता है, और इसका काम भी हमारा लगान वसूलने का ही है। ठीक है, तो लगान वसूलने का काम दोनों कर रहा है, एक मुंडा भी हमारा कर रहा है और एक तहसीलदार भी कर रहा है। ठीक है, अब चलिए, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हर गांव में एक धार्मिक प्रधान यानी कि रिलीजियस हेड भी हमारे होते हैं। जैसे कि संथालों में हमारे नायके थे, फिर खड़िया में आप लोग देखिएगा तो पाहन और कालो थे, मुंडा में भी हमारा पाहन थे, पढ़ा पंचायत में भी आप लोगों ने देखा होगा पाहन थे। तो यहाँ पे हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था है, इसमें जो गांव के हेड को दीवरी कहा जाता है। ठीक है, दीवरी कहा जाता है गांव के हेड को, ये आप लोग को याद रखना है। और ये रिलीजियस हेड होता है, जो कि पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी विवाह, धार्मिक अनुष्ठान, ये सब संपन्न कराने का काम हमारा जो है ना, ये दीवरी के द्वारा ही कराया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ मान लीजिए धर्म से रिलेटेड कोई भी हमारा डिस्प्यूट्स आ जाता है, धार्मिक विवाद वगैरह आ जाता है, तो ये सब मैटर को सुलझाने का काम हमारा जो है ना, ये हमारा दीवरी ही करता है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। साथ ही साथ एक और पोस्ट हमारा बनाया गया है यात्रा दीवरी का। तो यात्रा दीवरी जो है ना, ये हमारा दीवरी को असिस्ट करता है। ठीक है, मतलब कि दीवरी का ये सहयोगी होता है। दीवरी का कोई भी काम वगैरह है, पूजा पाठ, पर्व त्योहार या विवाह शादी से रिलेटेड कोई भी चीज है, तो उसमें सहायता प्रदान करने के लिए हमारा यात्रा दीवरी का पोस्ट बनाया गया है, जो कि दीवरी का, ठीक है, ये हमारा दीवरी का सहयोगी होता है। ठीक है, दीवरी का सहयोगी होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक चीज हो गया, लेकिन अभी आप लोग को बहुत कुछ और बताना है मुझे। खाली स्लाइड तो मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, लेकिन कहीं पे जगह है तो मैं बता देती हूँ। आप लोग को बहुत चीज बताना है इसके बारे में। जैसे कि एक हमारा पोस्ट है ना, एक हमारा पोस्ट है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। एक पोस्ट हमारा है देवड़ा का। ठीक है, देवड़ा का। तो देवड़ा का क्या काम है ना, देवड़ा का मेन काम है झाड़ फूक करना। ठीक है, देवड़ा का मेन काम है झाड़ फूक करना। और कुछ छूट गया तो मैं बता देती हूँ। हो जनजाति जो हमारा है ना, ये प्रोटोस्टेलाइट, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी से ये हमारा बिलोंग्स करती है। और मैंने बताया था कोल्हान में ये पड़ता है। और जो पीड़ मैंने बताया था, जो पट्टी बताया था, जो कि 7 से 12 गांव को मिला करके जो नीचे वाला हमारा हेरारकी था, गांव के ऊपर का जो हेरारकी हमारा था,
ये भी 3 हायरार्की आप लोग को याद रखना है। बुक में आप लोग को नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग को याद रखना है कि ये भी 3 हायरार्की, एक तो गाँव के लेवल पे हमारा हो गया, उसके ऊपर हमारा पट्टी लेवल हो गया, उसके ऊपर राज्य लेवल भी हमारा होता है, ठीक है ना? तो ये जो हमारा हो है, ये प्रोटोस्लाइड श्रेणी से बिलोंग करते हैं। और कोल्हान में जो हमारा पीड़ है ना, पीड़ या पट्टी है, इसको 26 पीड़ में बांटा गया है, ठीक है? कोल्हान को 26 पीड़ में बांटा गया है, ये आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है। अब विल्किंसन रूल ये हमारा कैसे लागू हुआ, इसको समझिए। तो आप लोग को पता होगा कि 1820-21 में 1820-21 में हो जनजाति जो है ना, हो जनजाति विद्रोह करती है। अब क्यों करती है? तो आप लोग को पता होगा कि झारखंड में पहले से जो यहाँ के हमारे राजा हुआ करते थे, तो उस दौरान हमारे सिंहभूम के या कोल्हान के जो राजा हुआ करते थे ना, ये राजा लगान वगैरह ज्यादा मतलब कि अपने जनता से, ठीक है, ज्यादातर मतलब कर वगैरह ये सब ज्यादा वसूली नहीं करते थे। लेकिन होता क्या है कि 1765 में जो अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो दीवानी फौजदारी कानूनी राइट्स मिलता है, तो उस दरमियान उनका झारखंड पे भी हमारा आधिपत्य होता है। अब वो लोग राजा पे प्रेशर बनाते हैं, ठीक है, राजा पे प्रेशर बनाते हैं कि हमें टैक्स चाहिए, ठीक है। अब यहाँ के राजा जो थे अपने जनता से टैक्स नहीं लेते थे, लेकिन बहुत ज्यादा जब दबाव बनाया जाने लगा, तो उस दबाव को पूरा करने के चक्कर में ये जो राजा थे वो जनता से अपने टैक्स वसूलने लगे। और इसका विरोध जो है वहां, और जनजाति लोग आप लोग को पता होगा, ये लोग स्वतंत्रता प्रिय होती है, ये लोग किसी के बंधन में बंध के नहीं रहना चाहती है। तो जनजातियों पर भी यहाँ के जो शासक थे उन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट किया। तो ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और हो जनजाति ने विद्रोह किया। 1820-21 में हमारा विद्रोह होता है, हो जनजाति का हो विद्रोह, जिसमें हमारा अंग्रेजी सेना रफसेज भी जो हमारा थे ना, रफसेज हमारा ये साथ में था उस टाइम, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, और राजा वगैरह सब कुछ मिले हुए थे ये लोग आपस में, राजा और जो हमारे अंग्रेज अधिकारी थे ये मिले हुए थे, ठीक है ना। तो ये हो विद्रोह हमारा होता है। देन हो विद्रोह के बाद फिर आप लोग को पता होगा 1834 में, ठीक, 1834 में हमारा दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, ठीक है, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का हमारा उद्घाटन ये हमारा बनता है, इसको बनाया जाता है, और जिसका हेडक्वार्टर रांची रखा गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप लोग को फिर से पता होगा 1832, और ये जो हमारा दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी है ना, ये हमारा 1832 में जो कोल विद्रोह हुआ था उस दरमियान उसके बाद हमारा आया था। तो कोल विद्रोह जो हमारा 1830-32 में हुआ था, 1830, 31, 32 भी आप लोग को कहीं पे देखने को मिलेगा। तो इस दौरान जो हमारा कोल विद्रोह हुआ था, उसके बाद इन्होंने यहाँ के जो आप लोगों ने सुना भी होगा कि कोल विद्रोह जो है ना, ये झारखंड का पहला सबसे सुसंगठित विद्रोह ये हमारा माना जाता है, ठीक है ना। तो बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा इन्होंने विद्रोह किया, कोल विद्रोह वगैरह को अच्छे तरीके से। तब अंग्रेज जो है थोड़ा सा डरते हैं वो, और इनका जो अपना सिस्टम होता है ना, क्योंकि ये लोग इनके सिस्टम पे भी अंग्रेज लोग इनके सिस्टम पे भी हमारा हस्तक्षेप कर रहे थे, जानबूझ करके इनके सिस्टम को हटा करके अपना जो न्यायालयी व्यवस्था वाला सिस्टम था उसको थोपना चाहते थे। तो इस वजह से इन्होंने ना, इन लोगों ने क्या किया, हमारा इन लोगों ने विद्रोह प्रारंभ किया, और फिर जब विद्रोह काफी ज्यादा में बढ़ गया, काफी मतलब कि ज्यादा हमारा, जब अंग्रेज को लगने लगा कि नहीं, इनका जो हक है इनको देना चाहिए, तब जाकर के हमारा जो थॉमस विल्किंसन थे ना, थॉमस विल्किंसन ने हमारा जो है यहाँ पे इन्होंने मंजूरी प्रदान की, ठीक है, थॉमस विल्किंसन ने मंजूरी प्रदान की इसमें हमारी मुंडा मन की शासन व्यवस्था को, जिसमें मुंडा को, उसके बाद हमारा क्या किया गया पता है आप लोग को, उसके बाद जो मुंडा है, मुंडा को राजा की उपाधि दी गई, मुंडा को राजा कहा जाने लगा, बोला गया कि आप इस गांव के मालिक हैं। और लेकिन फिर भी अभी भी जो है ना, अंग्रेजों ने टैक्स वसूलने का काम जारी रखा। मुंडा को बोला गया कि आप लोग टैक्स वसूलिएगा, और मुंडा जो टैक्स वसूलेगा वो 1 रुपया का, 1 रुपया का ये हमारा टैक्स वसूलेगा। और 1 रुपया का जब ये टैक्स वसूलेगा, तो इसमें से 12 आना जो है ना, 12 आना ये हमारा मतलब कि गवर्नमेंट का जो खजाना है ना, जो ब्रिटिश हमारे गवर्नमेंट है, उनके खजाना में ये जमा करेंगे 12 आना। बाकी जो 4 आना बच गया, आना मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, 1 रुपया में 16 आना होता था। तो ये जो हमारा 12 आना था ना, 12 आना को अंग्रेजी खजाने में जमा करना होगा, और 4 आना से
मुंडा, मानकी, तहसीलदार, इन लोगों को कमीशन दिया जाएगा। तो ये आप लोग को याद रखना है कि इसमें जो कमीशन मिलता था, इसमें मुंडा को इसमें हमारा 16% का कमीशन मिलता था, और जो मानकी है, मानकी को हमारा इसमें 10% का कमीशन पाने का हक होता था, जबकि जो तहसीलदार था, तहसीलदार को 2% का ये जो हमारा कमीशन ये पाने का हक होता था। और एक करंट का भी हमारा अभी हाल ही में न्यूज रहा है, अभी जो हमारा मुंडा मानकी है ना, मुंडा मानकी और जो हमारा डाकुआ है, ये बजट में दिया हुआ है कि इनको हमारा दोपहिया वाहन दिलाने की बात कही गई है। दोपहिया वाहन दिलाने की बात कही गई है मुंडा, मानकी और डाकुआ को। अभी बजट जो हमारा आया था उसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हो जनजाति, जब मैं जनजाति कवर कराऊंगी तब आप लोग को करा दूंगी। उम्मीद है आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं, काफी न्यूनतम फी रखी गई है। सभी को जोहार।